दोस्तों काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया था सर हमें MS एक्सेस सीखना है, MS एक्सेस का क्लास स्टार्ट करिए। तो दोस्तों आज से मैं आप सभी लोग का MS एक्सेस का क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैं आप सभी लोग को MS एक्सेस में बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखाऊंगा और ज़्यादातर मैं आप सभी लोग को प्रैक्टिकल सिखाऊंगा, क्योंकि दोस्तों एक कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर सीखने के बाद उस पर डायरेक्ट काम करना होता है। तो अगर आप प्रैक्टिकल सीखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो दोस्तों आज हमारी MS एक्सेस की पहली क्लास है और एक कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर सीखने से पहले, उस पर काम करने से पहले उसके बारे में जानना जरूरी है कि आखिर वो होता क्या है। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि MS एक्सेस क्या होता है और MS एक्सेस सीखने के बाद कंप्यूटर में कौन कौन से काम कर सकते हैं। तो जानने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चलो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर दें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे MS एक्सेस के बारे में कि MS एक्सेस होता क्या है। दोस्तों MS एक्सेस एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। अब MS एक्सेस को डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्यों बोलते हैं, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देकर बताता हूँ। जैसे कोई कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन से या कोई स्कूल है, उनकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उन सभी की इंफॉर्मेशन को MS एक्सेस में स्टोर किया जाता है जिसे बोलते हैं डाटाबेस। जैसे मैं किसी स्कूल का एग्जांपल ले लेता हूँ। एक स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर, उसका नाम, उसकी फीस या फिर दोस्तों स्कूल के जितने भी काम होते हैं वो सभी जानकारी MS एक्सेस में स्टोर किया जाता है, उसी को बोलते हैं डाटाबेस। और सिर्फ एक ही स्टूडेंट का नहीं, एक स्कूल में जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनकी सभी इंफॉर्मेशन को MS एक्सेस में स्टोर किया जाता है, तो इसीलिए इसे बोलते हैं डाटाबेस। लेकिन मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है दोस्तों? एक बार MS एक्सेस में डाटा स्टोर करने के बाद उसे मैनेज करना, जैसे किसी स्टूडेंट का रोल नंबर चेंज करना, नाम चेंज करना, उसकी फीस अपडेट करना, उसका क्लास चेंज करना, तो इसे बोलते हैं MS यानी कि मैनेजमेंट सिस्टम। इसलिए MS एक्सेस को डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। MS एक्सेस के बारे में और भी डीपली बताने के लिए मैंने अलग से आपके लिए इन्फॉर्मेशन तैयार किया हुआ है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इंट्रोडक्शन टू MS एक्सेस और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं MS एक्सेस इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्रिएट बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, जो अभी मैंने आपको बताया। और नीचे यहाँ पे दिया हुआ MS एक्सेस वाज फर्स्ट लॉन्च इन 1992। MS एक्सेस को पहली बार 1992 में लॉन्च किया गया था, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बना करके मार्केट में लॉन्च किया गया था। और नीचे आप यहाँ पे सकते हैं MS एक्सेस इज यूज फॉर DBMS यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये तो आपको समझ में आ गया। और यहाँ पे इसे हम RDBMS भी बोलते हैं। RDBMS का फुल फॉर्म होता है रिलेशनशिप डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दोस्तों MS एक्सेस में अलग अलग डाटा स्टोर करके उसे जब आपस में कंबाइन किया जाता है उसी को बोलते हैं रिलेशनशिप, यानी कि हम अलग अलग डाटा बनाकर भी उसे आपस में कंबाइन कर सकते हैं, यानी कि रिलेशनशिप में हम ला सकते हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है दिस एप्लीकेशन इज यूज टू मैनेज ए लॉट ऑफ डाटा ऑफ एनी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्कूल अकॉर्डिंग टू यूजर रिक्वायरमेंट। देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको बताया अभी वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी भी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या फिर स्कूल का जो डाटा होता है उसे MS एक्सेस में स्टोर करके यूजर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसे मैनेज किया जाता है। और देखिए यहाँ नीचे दिया हुआ है दोज यूजर हु हैज ए बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स कैन इजीली क्रिएट, अल्टर, डिलीट, अपडेट द कंपनी डाटा यूजिंग दिस एप्लीकेशन। MS एक्सेस को सीखने के लिए या फिर MS एक्सेस पे काम करने के लिए कोई भी ऐसा पर्सन हो जिसे सिर्फ अगर बेसिक नॉलेज है तो बड़े आसानी से डाटा को स्टोर कर सकता है और बहुत ही आसानी से उसे मैनेज भी कर सकता है। और लास्ट में यहाँ पे दिया हुआ है MS एक्सेस एक्सटेंशन इज .accdp। दोस्तों कंप्यूटर में हम बहुत सारी फाइलें सेव करते हैं, तो देखिए यहाँ पे जितनी भी फाइलें हैं तो हमें यहाँ पे देखना पड़ता है कि कौन सी फाइल किस चीज़ की है। जैसे कौन MS वर्ड की है, कौन सी एक्सेल की है, कौन सी पावर पॉइंट की है, कौन सी MS एक्सेस की है, तो उसके लिए हमें देखना पड़ता है फाइल का एक्सटेंशन। तो यहाँ पे जो MS एक्सेस का जो एक्सटेंशन है .accdp, ACC का फुल फॉर्म हो गया एक्सेस और DP का फुल फॉर्म हो गया डाटाबेस। तो आपको समझ में आ गया कि MS एक्सेस क्या होता है। चलिए इसके बारे में और बताता हूँ मैं आपको। MS एक्सेस सेम एज डाटाबेस एंड एप्लीकेशन। देखिए यहाँ पे कुछ डाटाबेस और एप्लीकेशन का नाम दिया हुआ है, आपने कभी सुना होगा, जैसे ओरेकल, SQL सर्वर, MySQL। दोस्तों ये जो एप्लीकेशन दिए हुए हैं इसमें डाटाबेस पे काम किया जाता है और इसी की तरह हमारा काम करता है MS एक्सेस। नीचे यहाँ पे दिया हुआ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, आउटलुक और DBase। ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसमें सिर्फ डाटा क्रिएट करते हैं। तो हम MS एक्सेस के अंदर डाटा क्रिएट भी करते हैं और डाटाबेस पे भी काम करते हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है डाटा। दोस्तों MS एक्सेस के अंदर डाटा और डाटाबेस पे काम करते हैं। बहुत लोगों को अभी भी ये कंफ्यूजन होता है कि डाटा क्या होता है और डाटाबेस क्या होता है, तो उनके लिए मैंने यहाँ पे अलग से बना रखा है
कि डाटा क्या होता है। देखिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बता दूं। एक कंप्यूटर में किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम काम करते हैं, जैसे एक्सेल में ही मान लीजिए आपने एक मार्कशीट क्रिएट किया या एमएस वर्ड के अंदर आपने एक रिज्यूम क्रिएट किया, तो वहां पे आपने जितना भी इंफॉर्मेशन टाइप किया हुआ है उसी को बोलते हैं डाटा। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डाटा इज ए कलेक्शन स्मॉल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, इट कैन बी यूज इन वैरायटी ऑफ फॉर्म लाइक टेक्स्ट, नंबर, मीडिया, फोटो, इमेजेज etc। मतलब एक कंप्यूटर में चाहे कोई फोटो हो, इमेज हो, टेक्स्ट हो, नंबर हो, किसी भी फाइल में जो भी हम टाइप करते हैं वो हमारा डाटा होता है। यानी कि एमएस एक्सेस के अंदर जो भी हमें जानकारी चाहिए होता है वो हमारा डाटा हो गया। तो आपको समझ में आ गया। और नीचे यहाँ पे दिया हुआ है इट कैन बी स्टोर इन पीसेस ऑफ पेपर और इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी etc। मतलब डाटा को हम एक पेपर में भी नोट कर सकते हैं, जैसे किसी कॉपी के ऊपर, या फिर किसी हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करके भी हम उसमें स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि हमारा कंप्यूटर हो गया। कंप्यूटर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है डाटा बेस। डाटा बेस क्या होता है, अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया है तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। मैं आपको अलग से फिर से बता दूं कि एक कंपनी स्कूल के अंदर जितनी भी उनकी इन्फॉर्मेशन होती है जिसे एक सॉफ्टवेयर के अंदर स्टोर किया जाता है, जैसे कि एमएस एक्सेस के अंदर, उसी को बोलते हैं डाटाबेस। उन सभी इंफॉर्मेशन में से किसी एक की इंफॉर्मेशन देखना हो तो उसे हम बोलते हैं डाटा। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ डाटाबेस के बारे में कि ए डाटाबेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन कलेक्शन ऑफ डाटा। मतलब डाटा का जो कलेक्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डाटाबेस। सो दैट इट कैन बी इजीली एक्सेस एंड मैनेज। मतलब डाटाबेस के अंदर जो भी डाटा दिया हुआ है बड़े आसानी से उसे हम एक्सेस भी कर सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं। यू कैन ऑर्गेनाइज डाटा इनटू टेबल, रो, कॉलम एंड इंडेक्स इट टू मेक इट इजियर टू फाइंड रिलीवेंट इंफॉर्मेशन। मतलब डाटाबेस के अंदर जो आप डाटा बना सकते हैं वो आप टेबल के रूप में बना सकते हैं, रो में बना सकते हैं, कॉलम में बना सकते हैं, या फिर इंडेक्स फॉर्म में बना सकते हैं। ये सभी तरीका होता है डाटाबेस बनाने का। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है एमएस एक्सेस फीचर्स। देखिए एमएस एक्सेस के फीचर्स क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है डाटाबेस के बारे में कि एमएस एक्सेस में हम डाटाबेस पूरा क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, क्वेरी बना सकते हैं, फॉर्म बना सकते हैं, रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, रिलेशनशिप कर सकते हैं, यानी कि दो अलग डाटा को हम आपस में कंबाइन कर सकते हैं, मैक्रो का डाटा बना सकते हैं, मॉड्यूल्स बना सकते हैं। तो अगर आपको एमएस एक्सेस के अंदर ये सभी बनाना आ गया तो समझिए कि आपको एमएस एक्सेस पूरा कंप्लीट आ गया। और दोस्तों इन सभी चीज़ों में हमें ज़्यादा जो काम करना पड़ता है, डाटा को क्रिएट करना, अल्टर उसमें कुछ चेंज करना, उसे अपडेट करना या फिर उसे डिलीट करना, ये सभी काम हमें इन सभी चीज़ों में करना पड़ता है। आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि एमएस एक्सेस क्या होता है और एमएस एक्सेस सीखने के बाद हम कंप्यूटर में कौन कौन से काम कर सकते हैं। एमएस एक्सेस की हम दूसरी क्लास में सीखेंगे एमएस एक्सेस कंप्यूटर में कैसे ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद उसमें डाटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। डाटाबेस के बारे में दूसरी वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। डाटाबेस कैसे बनाते हैं, कैसे उसमें अल्टर करते हैं, कैसे उसमें अपडेट करते हैं और कैसे हम डाटाबेस में कोई भी इंफॉर्मेशन को डिलीट करते हैं। अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और एमएस एक्सेस में हमेशा कुछ नया सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक्स।